जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद के लिए आदित्य ठाकरे की तरफ अब खुलकर सामने आने लगी है। जो बातें अभी तक बंद कमरे में हो रही थी, जो बातें अभी तक मीडिया के सामने एक आध बयान के जरिए हो रही थी, वो अब खुली विधानसभा में बोला जा रहा है और बेशर्म होकर संख्या ना होने के बावजूद भी नेता प्रतिपक्ष का पद मांगा जा रहा है। महाराष्ट्र में विधानसभा सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र, और इसमें पहले ही दिन आदित्य ठाकरे से रहा नहीं गया और सीधे नेता प्रतिपक्ष की बात करने लगे। यहाँ पर सरकार से, सत्ता पक्ष से नेता प्रतिपक्ष के पद पर कोई नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है, इस पर सवाल करने लगे कि 1 साल हो गया है, कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं है, आखिर आपको किस बात का डर है कि आप नेता प्रतिपक्ष नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं। जहां चुनाव आयोग की मेहरबानी से सरकार बनी है, आपके पास बहुमत है, तो आपको किस बात का डर है। ये बातें आदित्य ठाकरे बोल रहे थे और नेता प्रतिपक्ष के पद की मांग कर रहे थे। आदित्य ठाकरे जो कि संख्या ना होने पर भी नेता प्रतिपक्ष मांग रहे हैं और उसमें भी तेवर दिखा रहे हैं। जो नियम कहता है उसके मुताबिक कुल विधानसभा में जितनी सीटें हैं उसका 10% अगर आपके पास होता है तो आप नेता प्रतिपक्ष बना सकते हैं। 288 में से वैसे तो 29 चाहिए, लेकिन आपके पास तो 28 भी नहीं है। 28 भी हो तो एक बार सोचा जा सके, लेकिन आपके पास मात्र 20 विधायक, आपके सहयोगी दल के पास 16, कांग्रेस के पास, शरद पवार के पास 10। अब गठबंधन का नेता प्रतिपक्ष नहीं बनता, पार्टी का नेता प्रतिपक्ष बनता है। किसी के पास भी ये संख्या नहीं है, इसीलिए इन्हें मना कर दिया गया। लेकिन फिर भी ये लोग पीछे पड़े हैं और हर बार ये मांग उठाते हैं और नियमों के परे जाने के लिए कहते हैं। आदित्य ठाकरे भी नियमों के परे जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आपके लिए कोई क्यों नियमों को तोड़ेगा, नियमों के परे जाएगा। वो उसके लिए किया जाता है जो कि अनुरोध करता है, जो कि सत्ता पक्ष के साथ कुछ सामंजस्य बनाकर चलता है, जो अपनी जिम्मेदारी निभाता है। आपके पास बड़ी पार्टी है, अगर आप विपक्ष में, तो आपकी जिम्मेदारियां हैं, आप उन्हें निभाइए। लेकिन आप हर बात पर सरकार पर सवाल उठाएंगे, हर बात पर घेरेंगे, हर तरह के आरोप लगाएंगे और फिर कहेंगे कि सरकार आपके लिए नियमों के परे चले जाए। अभी आदित्य ठाकरे ने क्या किया? आप तंज कस रहे हैं कि चुनाव आयोग की मेहरबानी से आई सरकार है और हमें नेता प्रतिपक्ष बनाइए। तो जो सीएम देवेंद्र फडणवीस ये बात सुन रहे हैं, उन्हें क्या आपकी बात अच्छी लग रही होगी कि सरकार अगर यहाँ जीती है और लोगों ने एकजुट होकर वोट दिया है सरकार के लिए, बीजेपी के लिए, महायुति के लिए, और उसको आप फर्जी कह देंगे तो क्या सुनने में अच्छा लगेगा? फिर वो आपको क्यों नियमों के परे जाकर देंगे? नियम के तहत होता तो अभी तक आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए होते। आप तो, ये लोग तो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले लोग हैं। आप चुनाव चिन्ह के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, पार्टी के नाम के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, तो नेता प्रतिपक्ष के लिए भी पहुंच जाइए। पता चल जाएगा सुप्रीम कोर्ट में आपको कि आपकी बात कितनी सही है, कहाँ ठहरती है। लेकिन इन्हें पता है कि नियम तो नहीं कहता, लेकिन हमें अपनी पार्टी में चाहिए कि हमारी कुछ तो औकात हो। आदित्य ठाकरे कोई तो पद पर हो कि लगे तो सही नेतृत्व कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के लिए जैसे उद्धव ठाकरे तड़प रहे थे, ये अब नेता प्रतिपक्ष के लिए तड़प रहे हैं। लेकिन इनकी पार्टी सहयोग करने के लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं है। यहाँ अरविंद सावंत देख लीजिए, अरविंद सावंत ने संसद में किस तरह से, जहां पर सवाल वंदे मातरम की बात थी, सवाल उठाने चाहिए थे कांग्रेस पर, क्योंकि कांग्रेस ने ही काट छाट की है वंदे मातरम में, उसके टुकड़े किए हैं, और ये सवाल उठाने लगे हैं किस पर? आरएसएस पर सवाल उठा रहे हैं, भाजपा पर। तो ना तो आप इधर सहयोग करेंगे, ना आप उधर सहयोग करेंगे, कोई जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, राहुल गांधी बनेंगे। राहुल गांधी की तरह आप देखिए, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन ना तो किसी कार्यक्रम में, राष्ट्रपति के किसी कार्यक्रम में आते हैं, ना तो वो आते हैं सीजेआई के शपथ ग्रहण समारोह में आते हैं, ना आपको अपना गणतंत्र दिवस समारोह में भी नहीं आते हैं। आपको नेता प्रतिपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं निभानी है। आप अपशब्द कहेंगे, दिन भर उल्टे सीधे बयान देते फिरेंगे और संसद में बार बार नियमों का उल्लंघन करेंगे और फिर कहेंगे कि नियमों को तोड़कर मुझे नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हर जगह आमंत्रित किया जाए। नहीं किया गया। जब राष्ट्रपति पुतिन यहाँ आए थे तो राष्ट्रपति भवन में जो उनके लिए रात्रि भोज का आयोजन किया गया था, उसमें नहीं बुलाया गया राहुल गांधी और खड़गे को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। क्यों बुलाएंगे? आपको पहले जब बुलाया था गणतंत्र दिवस समारोह में, सीजेआई के शपथ ग्रहण में, आप नहीं आए। यहाँ भी नहीं आते तो राष्ट्रपति का अपमान हो जाता। अब आप रोते रहिए। ये कोई नियम नहीं है, ये होती है आपसी सामंजस्य, आपसी मेलजोल। अगर आप सरकार
किसी अच्छे कदम पर भी तो आप कम से कम कुछ तो सहयोग कर सकते हैं। हर बात पर सवाल उठाना है, रोज हंगामा करना है, रोज गालियां देनी है, तो फिर सरकार भी फिर एकदम बिल्कुल नियमों के हिसाब से चलेगी। फिर नियमों के हिसाब से चलेगी तो आप नहीं कह सकते हैं कि इधर उधर आपको कुछ अतिरिक्त सुविधाएं मिल जाएं। यही बात आदित्य ठाकरे के लिए भी है कि आपकी पार्टी पहलगाम से लेकर हर मामले पर सरकार पर सवाल ही उठाएगी, हिंदुओं का विरोध करेगी, तुष्टीकरण करेगी, वक्फ संशोधन बिल के मामले पर सरकार के खिलाफ वोट दोगे और हर तरह से आप जो है तलवार ही लेकर खड़े हुए हो, तो फिर सामने वाला आप पर फूल क्यों बरसाएगा। और आदित्य ठाकरे को यही बात समझ नहीं आती है, ना इनके पिताजी को समझ आती है। इन्हें लगता है डंडे के जोर पे लेंगे नेता प्रतिपक्ष का पद, लेकिन देखिए खुद ही कैसे फंस गए आदित्य ठाकरे। जब ये बात ये कर रहे थे विधानसभा में, तब इन्हें सफाई भी देनी पड़ी कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर जो अफवाहें उड़ रही हैं कि भास्कर जाधव की जगह मेरा नाम भेजा जा रहा है, वो सब गलत है। ये जो बातें कही जा रही हैं, ये बातें जब जानते हैं कि कौन ये अफवाह उड़ा रहा है। उनका इशारा एकनाथ शिंदे की तरफ था, लेकिन अफवाहें ऐसे तो नहीं उड़ती हैं। अफवाहों की कुछ वजह तो होती है, क्योंकि भास्कर जाधव आपकी पार्टी से अब भी नाराज हैं और जो निकाय चुनाव हुए हैं उसमें आपकी पार्टी के महापौर के लिए नहीं, उन्होंने शरद पवार की पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार किया है और ये बातें अंदर खाने होने लगी हैं। मैंने भी आपको इसके बारे में जानकारी दी थी कि उद्धव ठाकरे विचार कर रहे हैं भास्कर जाधव के बजाय अपने बेटे का नाम देने की। पिछली बार भास्कर जाधव का नाम दे दिया गया था क्योंकि पार्टी में बहुत ज्यादा नेता जा रहे थे, बड़े नेता जा रहे थे, पार्टी बिल्कुल खाली हो रही थी, तो कैसे भी रोका गया, इन्हें कोंकण में नेता चाहिए। भास्कर जाधव कोंकण के इलाके के नेता हैं और कोंकण पहले कोंकण थाने ये सब शिंदे संभाला करते थे। अब शिंदे तो चले गए और इनके नेताओं की फौज भी लेके चले गए, तो इन्हें भास्कर जाधव को रोकना था। अब आ रहा है बीएमसी, अब इन्हें बीएमसी तक के लिए चाहिए, उसके बाद तो 4 साल बाद चुनाव होगा। इन्हें बीएमसी तक के लिए अपने नेताओं को रोक कर रखना है, इसलिए भास्कर जाधव का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब कभी भी लगता है कि मंजूरी होगी और बीएमसी का चुनाव निकल जाएगा, तो ये आदित्य ठाकरे का नाम बढ़ा देंगे। अंदर खाने से तो ये भी खबर है कि आदित्य ठाकरे का नाम भी बढ़ाया गया है, हालांकि आदित्य ठाकरे ने इससे इनकार किया है, लेकिन उद्धव ठाकरे इतना बड़ा त्याग कर देंगे ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अब वो अपनी कमान अपने बेटे को देना चाहते हैं। तो पहले विधानसभा के अंदर वो उन्हें नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं, विपक्ष के पूरे नेता के तौर पर, फिर धीरे धीरे पार्टी की कमान तो उन्हीं के पास जाएगी ही। तो भास्कर जाधव तो सिर्फ नाम के लिए है, असल में तो ये जो आदित्य ठाकरे जिस तरह तड़प तड़प कर बोल रहे हैं, ये साफ है कि ये भास्कर जाधव के लिए पद नहीं मांग रहे हैं, ये अपने लिए मांग रहे हैं कि एक बार मंजूरी मिल जाए फिर नाम पलट जाएगा, तब तक बीएमसी भी निकल जाएगा। तो ये भी इनके लिए परेशानी की बात बनी। जब ये बात सामने आई, ये चर्चाएं होने लगी, तो आदित्य ठाकरे को सफाई देनी पड़ी और इस सफाई में अपने ऊपर से ध्यान हटाने के लिए भाजपा पर निशाना साधने लगे, शिंदे को निशाने पर लेने लगे कि 22 नेता एकनाथ शिंदे के वो बीजेपी के संपर्क में हैं और मुख्यमंत्री फडणवीस ने उन्हें सपने पूरी तरह से बात कर ली है, तैयार कर लिया है। इसी बात को सीधे देवेंद्र फडणवीस ने खारिज किया और इन्हें बहुत अच्छा जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप कह रहे हैं कि हमारी सहयोगी पार्टी के 22 विधायक हमारे पास आने वाले हैं, फला के विधायक हमारे पास आने वाले हैं, तो ये भी कहा जा सकता है कि यूबीटी के 20 विधायक हमारे पास आने वाले हैं, बीजेपी के संपर्क में है। कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, इसकी क्या कोई गारंटी है, आपकी पार्टी के भी हमारे संपर्क में हो सकते हैं। तो आदित्य ठाकरे इसके बाद बोल नहीं पाए, क्योंकि वो सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं, हवा उड़ा रहे हैं ताकि महायुति में झगड़ा हो। फिर इसके बाद तो संजय सिरसाट भी बोल पड़े थे, उन्होंने भी एक शिगुफा छोड़ा था कि यूबीटी के 13 विधायक हमारे संपर्क में है। तो यहाँ अब सब संपर्क चल रहा है, तो सब कोई डराने के लिए, कोई आपस में लड़ाई लगाने के लिए ये सब चीजें चल रही हैं। लेकिन इस बीच में नेता प्रतिपक्ष के लिए उद्धव ठाकरे बहुत ज्यादा लालायित हैं। ये पिछली बार तो गुलदस्ते लेकर मनाने पहुंचे थे, लेकिन सीएम फडणवीस नियम बता चुके हैं, तो उसके बाद इनके चांस बहुत मुश्किल हैं। और इन्होंने ऐसे कोई काम भी नहीं किए कि किसी का दिल भी पिघल जाए, लगे कि चलिए भाई विपक्ष हमारे साथ थोड़ा मिलकर चल रहा है, कुछ कामों में सहयोग कर रहा है, तो हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सरकार की चापलूसी करने लगे या उसकी हर चीज में हाँ में हाँ भरे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि आप हर अच्छे काम की भी बुराई कर रहे हैं। अब यहाँ घुसपैठियों को भगाया जा रहा है, उसके भी बुराई कर रहे हैं। पहलगाम में पाकिस्तान पर हमला हुआ पहलगाम के बाद, तो उसकी भी बुराई कर रहे हैं। आप यहाँ वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी सरकार की बुराई कर रहे हैं, वंदे मातरम पर भी सरकार की बुराई कर रहे हैं।
तो एक मुद्दे जिस पर सीधे सीधे आपके विचार मालूम है आपकी पार्टी के क्या विचार रहे हैं, फिर भी आप अपना रुख पलट रहे हैं, तो ऐसे में फिर सरकार आपका साथ क्यों देगी? आपको नियमों के तहत जाकर नेता प्रतिपक्ष क्यों बनाया जाएगा? नेता प्रतिपक्ष कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, छोटी मोटी बात नहीं है। इससे दो चीजें होती है, एक धारणा बनती है कि ये व्यक्ति सबको लीड कर रहा है, दूसरी बात आपको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है और आपको ज्यादा सुख सुविधाएं मिलती हैं। अपने बेटे के लिए उद्धव ठाकरे चाह रहे हैं। तो यहाँ पर इस वक्त शिवसेना यूबीटी में एक तो नेता प्रतिपक्ष को लेकर झगड़ा है, भास्कर जाधव नाराज है, आदित्य ठाकरे भी बनना चाहते हैं, दूसरा इन्हें ये पद मिल नहीं रहा है और जोर के दम पर लेना चाहते हैं, लेकिन पार्टी में जोर बचा नहीं है, इसीलिए फंसे हुए हैं। और ये फंसने की खींच साफ दिखाई देती है, आदित्य ठाकरे में भी दिखाई दी कि खुलकर बोलना पड़ा। अभी तक सिर्फ सीएम ऑफिस में जाकर बोलते थे, अब विधानसभा में बोलने लगे हैं, मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई इसी को मतलब नहीं है किसी को। कांग्रेस ने भी इनकार कर दिया इस पर बोलने से कि भाई नेता प्रतिपक्ष इनका अंदरूनी मामला है, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर शरद पवार तो वैसे ही कुछ अलग थलग चल रहे हैं, तो अकेले पड़े हुए हैं उद्धव ठाकरे। अब संपर्क के लिए, सहयोग के लिए भाग रहे हैं, कभी अभी दिल्ली भी आने वाले हैं, कभी राज ठाकरे के पास जाते हैं, संजय राउत को काम पर लगाया हुआ है। लेकिन इनकी पार्टी को एक तो वहां पर बैसाखी के सहारे ही चलना है, दूसरा इन्हें नेतृत्व मिलने वाला है नहीं, ना तो विधानसभा के अंदर मिलने वाला है, ना ही इन्हें गठबंधन में कोई नेता के तौर पर स्वीकार करने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।